जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ लिखा हुआ है इंटरव्यू डेट 1 मार्च, इंटरव्यू डेट 3 मार्च, यानी कि पूरे ही मार्च यहाँ पर इंटरव्यू कंटिन्यू चल रहे हैं। अब ऐसी कौन सी वैकेंसी है जिसके अंदर कंटिन्यू पूरे मार्च इंटरव्यू चल रहे हैं? तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी वैकेंसी है जिसके अंदर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए वैकेंसी लेके आ चुका हूँ वो निकल के आ रही है इंडिगो के अंदर से। आज हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो को फोकस के साथ कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएँ। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जब भी ऐसे जॉब से न्यू अपडेट आए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो चलिए बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर। गूगल पर जाके आपको डालना है इंडिगो हायरिंग। जैसे आप इंडिगो हायरिंग लिखकर टाइप करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट लिंक आएगा इन हायरिंग इवेंट्स के नाम से। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे कौन कौन तरीके हैं जिसके ज़रिए आप जल्दी इंडिगो के अंदर जॉब को ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कॉर्पोरेट फंक्शन हायरिंग इवेंट मार्च 2025, यानी कि मार्च के महीने में कौन कौन सी यहाँ पर हायरिंग इवेंट चल रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है वी अनाउंस हायरिंग ऑफ पोजीशंस इन द कॉर्पोरेट फंक्शन। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को फील्ड के अंदर काम करने का इंटरेस्ट नहीं है, वो एक कॉर्पोरेट के अंदर काम करना चाहते हैं, यानी कि ऑफिस के अंदर बैठकर काम करना चाहते हैं, उन्हें फील्ड जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की गई है। वो यहाँ लिखा क्या है, वी अनाउंस हायरिंग ऑफ पोजीशन कॉर्पोरेट फंक्शन एंड इफ यू पैशनेट स्किल एंड रेडी टू मेक एन इम्पैक्ट वी वांट टू हियर फ्रॉम यू। इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉर्पोरेट के अंदर काम करने के लिए तैयार हैं तो हम आपको हायर करने के लिए भी तैयार हैं। तो यहाँ पे लिखा जो पहली लोकेशन आई हुई वो है गुड़गांव के अंदर, जिसके अंदर जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 7 मार्च 2025 है। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको लाइव किस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा ये भी आपको करके दिखाएंगे। तो वीडियो को फोकस के साथ कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है जो यहाँ पे लोकेशन दे रखी है वो गुड़गांव के अंदर दे रखी है, जिसकी लास्ट डेट है वो 7 मार्च 2025 तक है। अब ये गुड़गांव के अंदर किस किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ लिखी हुई है फाइनेंशियल रोल्स के अंदर अगर आप इंटरेस्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही प्लानिंग एंड रिवेन्यू मैनेजमेंट रोल पोजीशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को सेल्स के अंदर इंटरेस्ट है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर किसी को डिजिटल रोल्स के अंदर इंटरेस्ट है, साथ ही कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि हम कस्टमर केयर का काम कर सकें वो भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसके लिए भी यहाँ पर जॉब की हायरिंग निकाली गई है। और साथ ही ट्रेनिंग रोल्स, यानी कि ट्रेनिंग जो जब भी कोई न्यू कैंडिडेट्स को हायर किया आता है और उनकी ट्रेनिंग की आती है तो उसके अंदर भी यहाँ पे जॉब निकाली गई है, ठीक है। यानी कि इतने भी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई हैं, इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे 7 मार्च 2025 है। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब इस मेथड को किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे, क्योंकि हर मेथड यहाँ पे जो भी अप्लाई करेंगे वो सेम ही रहेगा। पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन तरीके हैं जिसके ज़रिए आप यहाँ पर हायर हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट तरीका आपने देख लिया जिसके अंदर 7 मार्च 2025 लास्ट डेट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड मेथड के बारे में। सेकंड मेथड आ रहा है यहाँ पे एयरपोर्ट ऑपरेशन वॉक एंड ड्राइव, यानी कि यहाँ पर 3 पोजीशंस के ऊपर हायरिंग चल रही है। पहली पोजीशन से यहाँ पे AO एंड CS इन द रोल ऑफ टर्मिनल सर्विस। अब AO एंड CS क्या होता है? AO एंड CS का मतलब होता है एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे ऑफिस सिक्योरिटी और थर्ड यहाँ पोजीशन दे रखी है AO एंड CS इन द रोल ऑफ रैम्प, यानी कि जो एयरपोर्ट ऑपरेशन कस्टमर सर्विस के अंदर जो डिपार्टमेंट है रैम का उसके अंदर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशंस अगर कैटेगरी है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, और साथ ही फ्रेशर्स, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस वाली पोजीशन में वो फ्रेशर ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन करी, जिन्हें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे उनके कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी शिफ्ट्स होंगी वो रोटेशनल भी होंगी, यानी कि इंक्लूडिंग यहाँ पे डे भी होगी और नाइट्स भी होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पे वैलिड पासपोर्ट। अब पासपोर्ट यहाँ कंपलसरी क्यों कर दिया गया है? काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इंडिया के बाहर जाकर जॉब करना चाहते हैं, तो इससे बेनिफिट ये होगा जब भी आप इंडिया के अंदर एक्सपीरियंस लेने के बाद दुबई या अमेरिका जैसे एयरपोर्ट पर जॉब करना चाहेंगे तो उसके लिए भी आपको पासपोर्ट कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे वैलिड पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट को मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तो आप इन तीनों ही पोजीशंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड कैटेगरी, और इसी के ऊपर जो अभी इंटरव्यू चल
रहे हैं मार्च के महीने में, वो मुंबई के यहाँ चल रहे हैं, जिसमें 6 मार्च को आपको यहाँ पहुँचना होगा। तो जो ये AO एंड CS वाले चल रहे हैं वो केवल इन 3 पोजीशन के लिए चल रहे हैं, यानी कि रोल ऑफ रैम के लिए, ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए और साथ ही टर्मिनल सर्विस के लिए। काफ़ी सारे बच्चे हैं कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर जो यहाँ पे इंटरव्यू चलने वाले हैं वो किस पोजीशन के लिए, तो वो इस पोजीशंस के लिए जो ये तीनों यहाँ पे मेंशन कर रही है। और साथ ही जो रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन यानी कि फ्रेशर ग्रेजुएट होना चाहिए, जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है, तो वो यहाँ पर जहाँ जहाँ मुंबई के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है, बेंगलुरु के अंदर है, 21 मार्च, 13 मार्च को, और ये टाइमिंग पर इस वाले वेन्यू पर जा करके इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आपका चार्ज नहीं होगा। ये तो हो गई आपकी सेकंड कैटेगरी जिसके ज़रिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऐसी थर्ड कैटेगरी कौन सी जिसके ज़रिए आप जल्दी यहाँ पर हायरिंग ले सकते हैं। अब थर्ड आती है यहाँ पे इन फ्लाइट सर्विसेज, यानी कि जिसके अंदर पूरे मार्च के अंदर टोटली यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू दिए हुए हैं। हम देखते हैं यहाँ पे 1 मार्च, 3 मार्च, 7 मार्च, यानी कंटिन्यू यहाँ पूरे मार्च यहाँ पर इंटरव्यू दिए गए हैं। अब ये इन फ्लाइट सर्विस का मतलब क्या होता है, तो चलिए हम गूगल से पूछते हैं। हम डाला इन फ्लाइट सर्विस एलिजिबिलिटी इन इंडिगो, यानी कि जो इन फ्लाइट सर्विसेज हैं उसके अंदर कैंडिडेट्स की क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो उसने बताया अगर आप 10+2 हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 10+2 कैंडिडेट्स हैं तो आप ईजिली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के अंदर आपको किस तरीके से परफॉर्मेंस देनी है, आइए वो भी समझ लेते हैं। तो ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 1 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और होते होते सीधा यहाँ पे 30 मार्च तक आप यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ इंटरव्यू हैं। तो आप जिस भी लोकेशन पर रहते हैं, आप नोएडा से बिलोंग करते हैं, आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जिस भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं उसके आगे जो आपको वेन्यू दिया हुआ है सीधे जा करके इसको कॉपी कीजिए। बस ये कॉपी करने के बाद सीधा आप गूगल पे जाइए। गूगल पे जाने के बाद आपको सीधा ये जो एड्रेस है इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, तो आपके सामने इसका सारा एड्रेस ओपन हो जाएगा कि किस एड्रेस के पास यहाँ पर इंटरव्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटरव्यू जहाँ हो रहा है वहाँ तक आपको कैसे पहुँचना है। अब बात कर लेते हैं जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठेंगे तो आपको वहाँ क्या बात करनी होगी, किस तरीके से आपको इंटरव्यू के अंदर आंसर देना है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जब भी हम इंटरव्यू के अंदर बैठते हैं तो हम नर्वस हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता वहाँ हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, कौन सी बात हमें पहले बोलनी है, कौन सी बात हमें लास्ट में बोलनी है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर लाइव आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू के अंदर किस तरीके से आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे chat.openai.com। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैंने आपका टाइम बचाने के लिए पहले यहाँ पे लिखा हुआ था, तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, हमने कॉपी किया और हमने यहाँ पे जाके पहले इसको पेस्ट किया कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इन फ्लाइट सर्विस अंडर इंडिगो, यानी कि ऐसे कौन कौन से फंक्शन होते हैं कहाँ पे इन फ्लाइट सर्विस। ये कहाँ से लिया हमने, ये हमने लिया जब आप यहाँ बैक करेंगे तो देखिए स्टार्टिंग में जब इंटरव्यू के जो लिखा हुआ था इन फ्लाइट सर्विस, यानी कि जो इन फ्लाइट सर्विसेज हैं जो इंटरव्यू शेड्यूल किए गए मार्च 2025 में, जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो वहाँ आपको किस तरीके से परफॉर्मेंस देना है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर नोट करके यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। तो अब ये हमें वो सारे ही फंक्शन बता देगा जो इंडिगो के अंदर इन फ्लाइट सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर आपको करने होंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कैबिन क्रू ऑपरेशन मैनेजमेंट करना, पैसेंजर एक्सपीरियंस या हॉस्पिटैलिटी करना, फूड और बेवरेज सर्विस करना, या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंप्लेंट्स करना। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही आप इंटरव्यू के अंदर बैठेंगे, जो भी इंटरव्यू यहाँ पे चल रहे हैं, जब जो भी लोकेशन पे आप जाएंगे, दिल्ली, गुवाहाटी, कोची या दिल्ली, मुंबई, ठीक है, जिस भी लोकेशन के पास आपका यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पर आपको सुबह 9 से 12 के बीच में पहुंचना है। जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठेंगे तो इंटरव्यू वाला आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, तो इन फ्लाइट सर्विस के फंक्शन क्या क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर के सीधा उसके फंक्शन डाल के उसके बारे में ये पता कर सकते हैं कि उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, सारी चीज़ आपको यहाँ पर पॉइंट में लिख कर दे देगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पैराग्राफ याद किया इन फ्लाइट सर्विस के ऊपर, तो 99.9% आप इंटरव्यू के अंदर उस पैराग्राफ को भूल जाएंगे। बट यहाँ बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे सब कुछ आपको पॉइंट में लिखा हुआ है, जिसके ज़रिए पॉइंट में आप उसको बता सकते हैं कि पैसेंजर एक्सपीरियंस हॉस्पिटल करना, कैबिन क्लीननेस हाइजीन करना, कोऑर्डिनेशन करना, रिटेल एंड एनसी सर्विस करना। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप इंटरव्यू लेने वाले को इस क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं उसके बारे में आपको नॉलेज है। अब काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें तो इंग्लिश बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, हम इंग्लिश का कैसे सामना करेंगे, हमें तो
तो हिंदी बोलनी आती है या हम हिंदी में वहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं, तो उसका भी आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने फंक्शन डाले इन फ्लाइट सर्विसेज के, अब उसने आपके सामने लिख कर दे दिया पैसेंजर एक्सपीरियंस एंड हॉस्पिटैलिटी। अब आपको नहीं पता कि इसको हिंदी में कैसे वहाँ बोलना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको इसको उठाना है, यहाँ से कॉपी करना है, करने के बाद सीधा आपको जाना है गूगल ट्रांसलेट पर और जा करके इसको पेस्ट कर देना है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जो भी चैट जीपीटी ने आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिख के दिया था वो सब आप यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करके अपनी समझ से इंटरव्यू के अंदर अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ यात्रियों का स्वागत करना और उन्हें बैठने की व्यवस्था में सहायता करना। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जो भी आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिख के दे रखा है फूड बेवरेज सेफ्टी सिक्योरिटी, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप वहाँ जाएंगे बस उसके आपको फंक्शन चैट जीपीटी से आकर के लिखवा करके अपनी सोच से, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, और साथ ही अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो आप सीधे यहाँ से उठा के कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद गूगल ट्रांसलेट पर आकर के उसको हिंदी में कन्वर्ट करके अपनी सोच से उसे याद कर लीजिए। उससे बेनिफिट ये होगा जब भी आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आपका कॉन्फिडेंस ही चेक किया जाता है। अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देंगे तो ही आपका वहाँ पर सिलेक्शन होगा, और अगर आप नर्वस हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तरीके से जिस भी लोकेशन पर आप रहते हैं, मुंबई, पुणे, कोलकाता, चंडीगढ़, बस आप उसकी यहाँ पे टाइम देखिए और जितने बजे आपको जाना है 9:30 12:30 टाइम दे रखा है उस टाइम वहाँ पहुँच जाइए। अब काफ़ी सारे बच्चों के मन क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हम वहाँ इंटरव्यू देने जाएंगे तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे और क्या क्या तैयारी के साथ जाना होगा, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आपको इंटरव्यू के अंदर क्या क्या लेकर जाना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्पोरेट फंक्शन हायरिंग इवेंट मार्च, यानी कि अगर आप इन सभी पोस्ट के अंदर इंटरेस्ट है, यानी कि फाइनेंशियल रोल्स के अंदर हैं, प्लानिंग के अंदर हैं, या सेल्स के अंदर हैं, डिजिटल्स के अंदर हैं, कस्टमर के अंदर हैं, तो पहले आपको फर्स्ट कैटेगरी में ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ही आपको वहाँ पे ऑफलाइन जाना होगा। ये हर कैटेगरी में नहीं है, केवल फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के अंदर है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, फॉर एग्जांपल के लिए हम कोई पोस्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कस्टमर के लिए चले जाते हैं। हमने कस्टमर के लिए एग्जीक्यूटिव पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे पहले अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए आपको नीचे तो लिखा है क्रिएट एन अकाउंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा जिसके अंदर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है। चलिए इसको लाइव भर के देखते हैं। यहाँ आपको पहले अपनी ईमेल एड्रेस डालना है जो आप करंटली में जीमेल अकाउंट में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आएंगी वो आपको सीधा मेल पर आएंगी। तो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद रीटाइप ईमेल एड्रेस करना है, उसके बाद आपको नया पासवर्ड बनाना है। ठीक है, पर पासवर्ड की भी कुछ कंडीशन है। पासवर्ड कम से कम आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, साथ ही वो 18 कैरेक्टर से लंबा नहीं होना चाहिए, साथ ही उसके अंदर एक अपर केस यानी कि इस कैपिटल लेटर होना चाहिए, और साथ ही एक नंबर होना चाहिए, और साथ ही उसके अंदर कोई भी स्पेस यूनिकोड नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपका नाम है यहाँ पर अभिषेक, तो आप क्या करना है, अभिषेक का ए कैपिटल करना है, उसके बाद @123। तो इससे क्या होगा, आपके जो कैरेक्टर हैं वो 8 भी हो जाएंगे, साथ ही उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाएगा। तो इस तरीके जो भी आपका नाम है उसका फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल लिखना, उसके बाद @123 या 078 से जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपने पासवर्ड डाला उसको रिटाइप करना है, उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब नाम में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम भी आपको वही डालना है जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर है। काफ़ी सारे बच्चे अपने नेम की स्पेलिंग में गलती करते हैं, तो आप बिल्कुल ना करें। जो भी नेम आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है वो सेम स्पेलिंग के साथ ही आपको यहाँ पर वो लिखना है। ठीक है, जब कल को आपकी कोई भी चीज़ यहाँ पे वेरीफाई की जाएगी और उसमें अगर आपका नेम मिसमैच हो गया तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंट्री कोड जो भी है आपका वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपकी कंट्री, ठीक है, इंडिया आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फ़ोन नंबर डालना है, उसके बाद किस रेजिडेंस में आप रहते हैं वो आपको डालना है, इंडिया कर दीजिएगा। अब आता है यहाँ पे मेक माई प्रोफाइल विजिबल टू, यानी कि जो आपकी प्रोफाइल आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं ये कहाँ कहाँ विजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है एनी कंपनी रिक्रूटर वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे देश में होनी चाहिए। एनी कंपनी रिक्रूटर इन माई कंट्री रीजन ऑफ रेजिडेंस, यानी कि केवल मेरे ही देश के अंदर मेरी प्रोफाइल दिखाई देनी चाहिए, या ओनली रिक्रूटर मैनी जॉब्स आई अप्लाई टू, या केवल जो रिक्रूटर जो जॉब हायर करने वाले होते हैं उनको दिखाना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे एनी कंपनी रिक्रूटर वर्ल्ड वाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे मौके इसी पॉइंट से मिल जाएंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए आपको रिसीव पर क्लिक कर देना है और देन आपको लास्ट में करना है क्रिएट अकाउंट, दैट्स इट। आपकी यहाँ पे ऑनलाइन प्रोफाइल बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, वापस चलते हैं।
तो जब आप हम यहाँ पे ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल तैयार कर लेंगे तो आपका एक डाटा बनकर इनके हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे बेनिफिट ये होगा जब आप यहाँ पे 7 मार्च से पहले यानी कि जब लास्ट डेट यहाँ पे 7 मार्च है उससे पहले अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल सबमिट कर देंगे, इंटरव्यू के अंदर जब आप बैठेंगे तो ऑलरेडी उनके पास आपका डाटा वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट कैटेगरी। अब बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी के अंदर। तो सेकंड कैटेगरी के अंदर भी आपको कोई भी यहाँ प्रोफाइल नहीं बनानी, डायरेक्ट जा करके आपको वहाँ पर इंटरव्यू देना है, ठीक है। बात कर लेते हैं थर्ड कैटेगरी यानी कि इन फ्लाइट सर्विसेज। तो हमने जब यहाँ पे गूगल पे चेक किया था कि इन फ्लाइट सर्विस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो यहाँ लिखा है 10+2 यानी कि 10+2 के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो अपना सबसे पहले आपको रिज्यूम ले जाना होगा और रिज्यूम के साथ साथ 10+2 के जो आपके पास रिजल्ट होंगे उनकी फोटोकॉपी या ओरिजिनल भी आप साथ में ले जा सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा जब इंटरव्यू के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आपने अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब आप इन फ्लाइट सर्विस के अंदर जाएंगे तो दोनों ही चीज़ आपको ले जानी है, पहला अपना रिज्यूम और सेकंड जो आपने पढ़ाई करी 10+2 के डॉक्यूमेंट और उनकी जीरोक्स यानी कि उनकी फोटोकॉपी आपको ले जानी है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें तो रिज्यूम बनाना नहीं आता या हमारे पास कोई प्रोफेशनल रिज्यूम नहीं है, तो वो हम क्या तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे आप हमारे अर्निंग क्लास अकेडमी चैनल पर जाएंगे, जाने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में हाउ टू मेक अ रिज्यूम के नाम से फोल्डर मिलेगा। इसे देखने के बाद रिज्यूम के अंदर जो आप गलती करते हैं उसको आसानी से आप ठीक कर सकते हैं और 2 मिनट के अंदर अपना एक बेस्ट रिज्यूम तैयार कर सकते हैं जो आपको इंटरव्यू के अंदर काम आएगा। तो आप वहाँ से रिज्यूम की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे किस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जब भी ऐसे जॉब से न्यू अपडेट आए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।